आगे विधानसभा के बाहर भी विपक्ष खेमे के सदस्यों ने हंगामा किया। विधायकों ने पोर्टिको में धरना दिया और मतदाता पुनरीक्षण का विरोध जताते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधायकों ने आरोप लगाया कि तेजस्वी को अपशब्द बोला गया। विधानसभा में अजब गजब नजारा भी देखने को मिला। सत्ता पक्ष के विधायक हेलमेट लगाकर विधानसभा पहुंचे। जब उनसे पूछा गया हेलमेट क्यों लगाए हुए हैं, तो उन्होंने कहा विपक्ष की गुंडागर्दी से बचने के लिए हेलमेट लगाए हुए हैं। से सावधान रहने के लिए, क्योंकि कल जिस तरह से विधानसभा में उन लोगों ने गुंडाई करने का काम किया है, तो अब हम लोगों को हेलमेट पहन करके जाना पड़ रहा है कि कहीं जेबी में पत्थर ला करके फेंक नहीं दे। क्योंकि परसों जो किया था और कल जो किया, जिस तरह से कागज फेंक रहा था, उस तरह से डर लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग हेलमेट पहन करके जा रहे हैं। गुंडा पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने गंभीर आरोप लगाया। कहा कि तेजस्वी को 4 बार जान से मारने की कोशिश हुई है। बीजेपी के लोग लगातार इस कोशिश में लगे हैं। रास्ते में, ट्रेन में, हेलीकॉप्टर में हर तरह से जान से मारने की कोशिश की गई। सदन में भी अब मारने की कोशिश हो रही है। बीजेपी जेडीयू के लोग साजिश में लगे हैं। तेजस्वी की जान को खतरा है। 4 बार मारने की कोशिश किया गया था रास्ता में, ट्रक से, ट्रक से। फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी की जान को खतरा है। जान के खतरा है। हम लोग सब सिफारिश किए हैं। और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? दबाव देता है, जनता के जबान बंद करेगा। संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है उस सब नाला के। मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। मतदाता पुनरीक्षण पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, किसी भी मतदाता का नाम नहीं कटेगा। एक सिंबॉलिक तरीका है प्रोटेस्ट करने का। विजय चौधरी जी का कल का बयान देखिए, किस तरह से उन्होंने स्पष्ट रूप से इलेक्शन कमीशन और उसकी बात को रखा है। जिस तरह से ये लोग भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार की कोई भी मंशा नहीं है कि हम बिहार के किसी भी नागरिक का मतदाता सूची से नाम कटने देंगे। उसके लिए सरकार पूरी तरह से सजग है, लेकिन जानबूझ करके, क्योंकि इनके पास एजेंडा नहीं है और एजेंडा इनके पास नहीं है, सिर्फ विधानसभा का समय बर्बाद करने का काम। इधर मंत्री श्रवण कुमार ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। सरकार हर जवाब देने को तैयार थी, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। जिन मुद्दों को विपक्ष उठाना चाहता है उसमें होना चाहिए, लेकिन अगर सरकार रिजॉल्व करने के लिए, सरकार समस्या का हल करने के लिए अगर तैयार है, तो विपक्ष को भी अपने मुद्दे पर विचार करना चाहिए। और सरकार के तरफ से तो बार बार कहा जा रहा है और माननीय स्पीकर साहब के तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि जिन प्रश्नों का आप उत्तर चाहते हैं, जिन सवालों का हल चाहते हैं, उसके लिए तो सरकार बिल्कुल तैयार है। तो फिर इनको धरना देने का, प्रदर्शन करने का, नारा लगाने का क्या उचित है, ये बात समझ में